दोस्तों एक मैथ का क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में, मतलब एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC है, ठीक है। कहता है जिनका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमको एक नंबर में साइन A और कॉस A का मान निकालना है, जबकि 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है साइन C और कॉस C का मान निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं। देखिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसका कहता है कोण B समकोण है। तो ये B समकोण कर दिए, उसके बाद इसका नाम AB और C धर देते हैं, ठीक है। समकोण का चिन्ह दे देते हैं और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB का मान देखिए लिखा हुआ है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखा हुआ है BC का मान 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको कहता है साइन A और कॉस B का मान ज्ञात करने के लिए। तो हमको इसको मान निकालने से पहले क्या करना होगा, ये कर्ण जो AC का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है AC बराबर होता है रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ठीक है। तो ये लिख दिए, यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। यही फार्मूला है। तो इस पर हम रखते हैं इसका मान। तो AB कितना है 24 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। सेंटीमीटर चाहे तो आप बाद में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे नहीं लिखना है, डायरेक्ट यहाँ पर मान निकलेगा उसमें रख देना है आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पर BC बराबर देखिए 7 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, देखिए इसका हो जाएगा 576। कितना हो जाएगा 576, यानी 24 का स्क्वायर होता है 576 और सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद दोनों को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए 576 और 49 कितना आ जाएगा 9 6 15 5 7 में 1, उसके बाद 7 4 11 12, उसके बाद यहाँ पे 6 हो जाएगा, 5 1 हासिल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 625, और आपको पता है 625 किसका वर्ग है, तो 25 का। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, वर्गमूल निकालने के बाद यहाँ पर आ जाएगा कितना 25 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर रूट खत्म वर्ग खत्म, तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपको देखिए इसका भी मान निकल गया कितना, तो 25 सेंटीमीटर। अब हमको कहता है एक नंबर में साइन A का मान निकालने के लिए। तो हम लिखेंगे साइन A बराबर, एक नंबर दे करके लिखेंगे साइन A बराबर, ठीक है। तो साइन थीटा साइन, यहाँ पर थीटा ये हो गया, यानी A का मान निकालने के लिए कहता है। तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि आधार और लंब कभी नहीं चेंज होता है, और कर्ण क्या होता है हमेशा नहीं, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, आधार और लंब चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थीटा ये हो गया, यानी कोण A का मान निकालने के लिए कहता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए ये लंब हो जाएगा, ये कथी हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा। तो हमको पता है पहला नंबर, तो फार्मूला लिख देते हैं। तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर देखिए तो इस साइन A ना कहता है, तो A के अनुसार ये अगर A इसको मान लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसके सामने का लंब हो जाएगा। तो लंब का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, और कर्ण का मान तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 7/25। यही क्या हो गया हमारा आंसर, एक हो गया। इसके बाद कहता है कॉस A का मान, यहाँ पर लिखेंगे
कॉस ए बराबर, पहला नंबर तक कॉस थीटा के फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कॉन। तो यहाँ पर लिख देंगे आधार बट्टा में कॉन, ठीक है। और एक चीज़ आपको हम बतलाते हैं, यहाँ पर देखिए कॉस ए कहता है ना, तो यहाँ पर ए इसको मान लेते, ये तो ए है, ठीक है। तो इसके सामने का हो गया लंब, तो ये क्या हो जाएगा आधार, ठीक है। तो यहाँ पर आधार का मान कितना है 24 सेंटीमीटर, बट्टा में कर्ण का मान कितना है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देंगे 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 24/25 आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए का 2 नंबर में बोला था साइन सी और कॉस सी निकालने के लिए। तो यहाँ पर पहले 2 नंबर दे देते हैं, लिखेंगे क्या साइन सी कॉमा में कॉस सी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइन सी पहले लिख दिए और लिख देते हैं, और साइन थीटा के फार्मूला क्या होता है, तो लंब बटा में कॉर्न, यहाँ पर लिख दिए हम लंब बटा में कॉर्न, ठीक है। और एक चीज़ बतलाइए, यहाँ पर देखिए साइन सी निकालने के लिए कहता है ना, तो यदि इसको ये कोण मान लेते हैं तो इसके सामने का ये लंब हो जाएगा, ठीक है। तो लंब ये हो गया, इसके लिए मतलब ये 2 नंबर क्वेश्चन के लिए लंब ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, कर्ण तो ये चेंज हो भी नहीं करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा लंब का मान कितना है 24 सेंटीमीटर, बटा में कितना कर्ण के मान 25 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो 24/25 आंसर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब निकालते हैं कॉस सी बराबर, पहला नंबर तक कॉस थीटा का फार्मूला लिख देते हैं। तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बट्टा कॉर्न। तो यहाँ पर कथी लिख देंगे आधार बट्टा में कॉर्न, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉस सी बोला है ना, मतलब ये सी कोनी ये हुआ यहाँ पे, तो इसके सामने का ये लंब, ठीक है, और ये कॉर्न नहीं, ये आधार और ये कॉर्न। तो यहाँ पर आधार कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा आधार बट्टा कॉर्न। तो यहाँ पर आधार का मान 7 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, बट्टा में कर्ण का मान 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो 7/25 यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है।